अस्सलामुअलैकुम। क्या मस्जिद रहमत आलमीन खुलने जा रही है? अदालती कार्रवाई और इकरारुल हसन और पीटीआई वाले आमने सामने। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं एंकर पर्सन इकरारुल हसन के हवाले से। तो नाज़रीन करम, एयरपोर्ट पर इकरारुल हसन साहब के साथ एक वाक़या पेश आया था, जहां पर बकौल इकरारुल हसन के एक एफआई एहलकार ने यह सरगोशी की कि जिस तरह सियासत में जवाद अहमद साहब जलील हो रहे हैं तो उससे बढ़कर इकरारुल हसन साहब भी सियासत में जलील होंगे। तो इकरारुल हसन साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब उस एफआई एहलकार ने यह सरगोशी की तो इकरारुल हसन ने यह बात सुन ली और उसके बाद यह सारा फड्डा स्टार्ट हुआ और इस हवाले से इकरारुल हसन ने एक वीडियो भी शेयर की थी। अब इस सारे मामले पर इकरारुल हसन साहब का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि वो शख्स बावर्दी था और ऑन ड्यूटी था तो लिहाजा उसका हक नहीं बनता था कि वो सियासी मामले पर बात करे या इकरारुल हसन साहब की तहकीर करे। जबकि दूसरी जानब इस सारे मामले पर पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि अगर एफआई एहलकार की जानब से ये बात की गई है तो उसने अपनी राय का इजहार किया है और अब चूँकि इकरारुल हसन सियासत में आ गए हैं तो उनको तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी तरह वो यूट्यूबर और सहाफ़ी जो पीटीआई के हवाले से वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनकी जानब से भी इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी जानब से भी यही बात की जा रही है कि जब इकरारुल हसन साहब सियासत में आ गए हैं तो अब उनको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि सुहेल अहमद साहब ने किसी प्रोग्राम में इमरान खान के हवाले से कोई बात की थी तो पूरी पीटीआई सुहेल अहमद साहब के पीछे लग गई थी और उनकी जानब से सुहेल अहमद साहब की ट्रोलिंग की गई थी। और आज जो सहाफ़ी और यूट्यूबर इकरारुल हसन साहब को ये कह रहे हैं कि आपको बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि आप सियासत में आ गए हैं। और नाज़रीन करम, उस वक्त यही सहाफ़ी और यूट्यूबर सुहेल अहमद साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे। हालांकि सुहेल अहमद साहब ना ही सरकारी मुलाजम हैं और ना ही वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। जबकि दूसरी जानब एफआईए का एहलकार न सिर्फ बावर्दी था बल्कि वो ऑन ड्यूटी था। तो अगर पीटीआई वालों से और उनके यूट्यूबर से इमरान खान साहब पर सुहेल अहमद की तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई थी और इन तमाम की जानब से सुहेल अहमद साहब की ट्रोलिंग की गई थी तो आज ये लोग किस तरह इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आपको ये बात बर्दाश्त करनी चाहिए थी। मेरा इन तमाम दोस्तों से सवाल ये है कि कल अगर कोई सरकारी मुलाजम इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाए और उनके हवाले से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करे तो क्या पीटीआई वाले इस बात को बर्दाश्त करेंगे और कहेंगे कि ये सरकारी मुलाजम की राय है तो लिहाजा हमें इसका एहतराम करना चाहिए। और इसी तरह वो यूट्यूबर और सहाफ़ी जो पिछले 2 दिन से इकरारुल हसन को भाषण दे रहे हैं तो क्या यही सहाफ़ी उस सरकारी मुलाजम पर तनकीद नहीं करेंगे कि उसने इमरान खान के हवाले से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने कोई असूल बनाना है तो फिर वही असूल इमरान खान के हवाले से भी बनाएं और अगर कोई शख्स इमरान खान साहब पर तनकीद करे तो उस वक्त भी आप लोग बर्दाश्त किया करें और कहा करें कि ये उसका हक बनता है कि वो इमरान खान के हवाले से राय दे। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमत आलमीन के हवाले से। तो नाज़रीन करम, पिछले 28 हफ्तों से मस्जिद रहमत आलमीन में ना ही नमाज अदा हुई है और ना ही वहाँ पर जुमा अदा करने की इजाज़त है। हालांकि मरियम नवाज साहिबा उलमाए कराम से खिताब करते हुए ये फरमा रही थी कि उनका ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। इसी तरह नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अदालत से भी रजू किया हुआ है और तहरीक लब्बैक के वकला
मुसलसल अदालत में पेश हो रहे थे कि मस्जिद को खोला जाए और वहाँ पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अदालत में मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से जो केस चल रहा था उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है और अब अदालती फ़ैसले का इंतज़ार है। तो अब देखना यह है कि नाज़रीन कराम कितने दिनों तक इस केस का फैसला सामने आता है और क्या बिला आखिर 6 महीने बाद अदालत की जानिब से ये फैसला दिया जाता है कि मस्जिद को खोला जाए या हमेशा की तरह इस केस को लंबा किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि कब तक इस केस का फैसला सामने आता है और क्या मस्जिद खोलने की इजाज़त दी जाती है या नहीं। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।